यूपीएस ओपीएस नहीं हो सकती। उसका सिस्टम ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है। वो शोषणकारी व्यवस्था है, ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, वो सामाजिक सुरक्षा है, वो कॉर्पोरेट की सुरक्षा है। समझिए इस बात को। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारियों का संघर्ष जारी है और ऐसे में देखने को मिल रहा है अटेवा या यूं कहें कि एनएमओपीएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु, उनके तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। और ऐसे में देखने को मिला है कि 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की तरफ से एक अपना वीडियो जारी किया गया, जिसमें वे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कर्मचारियों के बीच में बातचीत चल रही है, आगे चलकर क्या कुछ तैयारियां हो सकती है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। आप किसी माननीय से पूछो कि आपने मेरे मुद्दे के लिए क्या किया, देखिए वो इधर उधर पलट जाएगा। लेकिन आप खुद उससे पूछ ले, हाँ उन्होंने उनको कह दिया था तो क्या हुआ, तो फिर वो उसको तो आ गया कि सारी जवाबदेही से हम बच गए, फालतू की बात होनी चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस देश में जनता के इश्यूज पर, अपने इश्यूज पर आपकी प्राथमिकता क्या है? आपका बच्चा पढ़ पाए यह प्राथमिकता है कि उन्होंने उनका अपमान कर दिया, वो प्राथमिकता है? आपको उस बच्चे को शिक्षा नहीं ढंग से मिल रही, वो अपमान नहीं है? लाखों लाख लोग चिकित्सा नहीं पा रहे, वो अपमान नहीं है? हम मतदाता सिर्फ इतने के लिए हैं कि हमने वोट दे दिया, बाकी उनकी प्राथमिकता सोचते रहे हम। अपने तमाम उन क्रांतिकारी साथियों से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि अपनी प्राथमिकता लौटिए, अपने मुद्दों पर लौटिए, अपने मुद्दों पर लोगों को लाइए। जैसे दो बात अभी मैं कहूं, पुरानी पेंशन का ही मुद्दा ले लीजिए। आप चिल्लाए तो नेता चिल्लाए, आप चिल्लाए तो राजनीतिक दलों ने चिल्लाया। आप सोचोगे आप चुप हो जाएंगे, वो चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी हम 15 फरवरी को मैं बिजनौर आ रहा हूं और काफ़ी बेहतरीन तैयारी चल रही है। तमाम साथी वहाँ बिजनौर के, हमारे चंद्रहास जी और पूरी टीम लगी हुई है। और जो उधर आसपास के लोग हैं, हम 15 फरवरी को बिजनौर में आप सबसे मिलेंगे। नए साल की नई शुरुआत, नए तरीके से, नए ढंग से, नए जोश के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। जो साथियों से मेरा निवेदन है कि जब आंदोलन का कोई डेट आपके पास ना हो तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप संगठन को मजबूत करिए। ब्लॉक हो, जिला हो, मंडल हो, प्रदेश हो, देश हो, आप अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए संगठन को पहले मजबूत करना पड़ेगा। तो आप देखें कि क्या मेरा जिले में बैठकें चल रही हैं, क्या मेरे ब्लॉक में बैठकें चल रही हैं, क्या साथी लोग सक्रिय हैं, क्या मासिक बैठकें लगातार हो रही हैं। इन चीज़ों पर फोकस करें। आप अपने मुद्दे को सर्वोपरि रखें। और एक बार मैं बार बार निवेदन हर बार करता हूं, सोशल मीडिया की ताकत को समझिए आप सब लोग। खासकर पता नहीं ठंडी ज़्यादा है इसलिए अंगुलियां नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। आज मेरा सभी से निवेदन है, 5 लाइन 10 लाइन अपने मुद्दे के लिए लिखकर तभी सोइएगा। आप देखेंगे लाखों लोग अगर 5-5 लाइन लिख दे तो कई करोड़ हो जाएगा। पूरे देश में भूचाल आ सकता है। हम दूसरे चैनलों से उम्मीद करते हैं कि हमको दिखाएं। हम अपने मुद्दे के लिए, हम अपनी कलम, अपने हाथ में रखा हुआ यंत्र इस्तेमाल नहीं करते। मैं जानता हूं इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में 4-4, 5-5 घंटा लोग मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन अगर आधा घंटा भी लिख दें तो आपके मुद्दे के आगे कोई मुद्दा टिकेगा नहीं। और क्यों? सबसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं आप, क्योंकि आपका अपना समय अपने संगठन आंदोलन के बजाय दूसरों के मुद्दों पर चले गए। प्लीज पूरे देश के लोगों से मेरा निवेदन है, ओपीएस, और आपको लग रहा हो न लग रहा हो, सरकार प्रेशर में है, यूपीएस फेल हो गया है, अब कह रहे हैं एनपीएस में कमेटी बनाएंगे और उसमें हम प्राथमिकता देंगे। एक कमेटी समिति बंद करा जाए। सरकार से मेरा निवेदन है, जब लोगों ने एनपीएस को खराब बता दिया, यूपीएस को अस्वीकार कर दिया, तो फिर उसमें कमेटी का कोई मतलब नहीं है। कमेटी सिर्फ एक बात के लिए
ओपीएस लागू कर दीजिए। मजे की बात है वो कमेटी में जितने लोग अध्यक्ष से मेंबर तक है सब ओपीएस लेते हैं और निर्धारित करने आए हैं कि एनपीएस बहुत खूबसूरत है। यही बात जब मैं कह देता हूं तो बहुत लोगों का अखर जाता है, चाहे वो कर्मचारी नेता हो, चाहे वो पार्टियों के नेता हो। आप ओपीएस लोगे और एनपीएस में क्या भीतर हो सकता है उसको बताओगे, तो पहले आप शुरू करो कि ओपीएस बहुत रद्दी है, मैं बंद करता हूं और मैं एनपीएस लेने जा रहा हूं, आपसे भी निवेदन करूंगा आप लीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुविधा गाड़ी बंगला सब टैक्स के पैसे का, ओपीएस की पेंशन व्यवस्था और एनपीएस की तरफदारी, वो चाहे संगठन हो वो चाहे सरकार की कमेटियां हो, मैं सबके लिए की बात कह रहा हूं। और बार बार कुछ लोग तो लगातार करें यूपीएस में हो जाए तो ओपीएस हो जाए। अरे मेरे भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, माँ है, हम आप कहते ना माँ जैसी है, माँ नहीं है ना, जैसी है ना। माँ और माँ जैसी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। न एनपीएस में न यूपीएस में ओपीएस नहीं हो सकता। ये बात समझ में आए, आ जाए, कल आए या बाद में आए, लेकिन मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा। 1000 सुधार हो जाए तो एनपीएस ओपीएस नहीं हो सकती, यूपीएस ओपीएस नहीं हो सकती। उसका सिस्टम ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है। वो शोषणकारी व्यवस्था है, ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, वो सामाजिक सुरक्षा है, वो कॉर्पोरेट की सुरक्षा है। समझिए इस बात को। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठता है ना, उससे 1000 काम लिया जाता है और जिसकी तरफदारी की जाती है उससे शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं लिया जाता है। वो सिर्फ शिक्षक है, वो पढ़ाता है और हम को शिक्षा के अलावा सारे काम कराए जाएंगे। तो क्या हुआ है? ये तंत्र क्या है? गण के लिए काम कर रहा नहीं, गणतंत्र के लिए काम करने लगा है। यही तो है ना। एक शिक्षक तंत्र में उलझ गया है। कुछ लोगों को बुरा लगे, ठीक है, लोकतंत्र है, बुरा लगे, लेकिन मैं जो हमें समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। जो अगले को समझ में आए वो बोलेगा, ठीक है, लोकतंत्र का ही है मतलब है। लेकिन कोई मेरा मुंह नहीं चुप करा देगा। आज एक भी नौकरी करने वालों से पूछिए तो वो डिप्रेशन में है, बीपी में है, शुगर में है। शायद इसलिए नौकरी किए थे क्या हम लोग? और आप कल्पना करें, कभी कभी आदमी लोग कह देते हैं आलोचना देश से, अरे संविधान ऐसे है। जब सोचो संविधान है तो ये हाल है, ना होता तो क्या हाल होता। क्योंकि आपसे वो एहसास नहीं होगा, लेकिन लाखों लोगों की उम्मीदें हैं आंदोलन, लाखों लोगों के सपना है ये आंदोलन, लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है ये एनएमओपीएस और अटेवा उसके साथी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कि आपसे बहुत दूर नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, जो इश्यूज होंगे उस पर आपसे बात करते रहेंगे। और जो मेरी भावनाएं हैं, जो संगठन के दृष्टिकोण से सही है, जो आंदोलन के दृष्टिकोण से सही है, वो मैं कह देता हूं। आप अगर मुझसे असहमत भी हैं तो कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई बात नहीं। असहमत होना अलग बात है, लेकिन अपने दायित्वों को निभाना अलग बात है। तो चलिए हम लोग 15 फरवरी को बिजनौर में मिलते हैं और फिर एक नई शुरुआत, एक नए साल की एक नई तैयारी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं पहुँचें, जो नहीं पहुँच सकते हैं वो अपने अपने जहाँ पर आपको ब्लॉक, जिला, मंडल जिम्मेदारी है, एक बार पुनः मूल्यांकन करें, एक बार पुनः विचार करें कि हमारा जिला, हमारा ब्लॉक कैसे मजबूत होगा। और कहीं दिक्कत आ रही है तो आप अपने ऊपर के पदाधिकारियों से संपर्क करें। कहीं और कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें कि सर मेरे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इसको जिले को चलाना है, कैसे इसको मजबूत करना है। हम आपको सहयोग करेंगे, टीम हमारी सहयोग करेगी। आप अकेले नहीं हैं। संगठन में कोई आदमी अकेला नहीं होता है। संगठन होता इसीलिए कि सब लोग एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बधाई देते हुए, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इस बात है कि आप सिर्फ वोट दे करके आप इत्रश्री कर लिए, इसका मतलब आप वोटर तो हो सकते हैं लेकिन जागरूक वोटर नहीं है।
और सातों जिलों के जो लखनऊ के हर 7 जिले, उनसे निवेदन करूंगा कि लिस्ट आ गई है, PDF पहुंच गई है, आप लोग उसको अपना निकाल कर छांट लीजिए, गांव वाइज छांटिए। जैसे गांव वाली जब लिस्ट गांव वाइज बन जाएगी तो आपको उससे संपर्क करना, संवाद करना, उनको कन्विंस करना आपके लिए आसान होगा। इस काम को बहुत तेजी से कर देना है, जिससे आने वाले समय में और चीज़ों को आगे ले जाने में आसानी रहेगी। और मैं पहले भी कहा, अभी कह रहा हूं, हमारी रोटी और किताब हमारा भविष्य राजनीति तय करती है, और पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा इसी से दूर भागता है। जब रोटी और किताब और भविष्य इसी से तय होना है तो फिर भागना क्यों। पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए पूरे देशवासियों को इस उम्मीद के साथ कि गणतंत्र में गण को मजबूत करें, तंत्र उसके लिए काम करे, ये जरूरी है। और अगर मतदाता हैं तो जागरूक मतदाता और जागरूक नागरिक बने। और अगर संगठन आंदोलन में आप भूमिका में हैं तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और उसको पूरा करें।